गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की क्लास भाई हमारी थोड़ी सी लेट हो रही है ना। आज हमारे कंटेंट राइटर की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, सुबह मुझे पता चला कि क्लास ही रेडी नहीं है, तो फिर मैंने खुद से पहले क्लास रेडी की, उसके बाद अब क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, चलो खैर। अब जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों की क्लास लेने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे रिवीजन में और अपने नोट्स बनाने में, है ना। बस आपका तो उतना ही काम है, बाकी आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं कि भाई इतने सारे क्वेश्चन है, कौन से छांटने हैं, इसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। ये सारी दिक्कत तो आपकी है ही नहीं, बस आपकी तो इतनी सी दिक्कत है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखना है और उसका रिवीजन करना है, दैट्स इट, है ना। चलो, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये काम शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। चलो, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हेन इज वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि क्या पूछा गया, यानी कि आप लोगों से पूछा गया कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1998 में, यानी कि विश्व दयालुता आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका एम क्या था, जिसका मकसद था प्रमोट करना काइंडनेस, एम्पैथी और कंपैशन को, यानी कि दया, सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बात समझ में आई? क्यों, किस लिए और कब? ठीक है, तीनों बात क्लियर है ना इस क्वेश्चन से? बहुत अच्छी बात। चलो, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रिसेंटली हु हैज स्worn इन एज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत में अमेरिकी राजदूत बनकर आए हैं कौन? ये बनकर आए हैं भाई सर्जियो गोर। ठीक है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हो चुके हैं। तो भाई इनके आने से ये है कि भाई अब बेहतर रिश्ते बनाने की ओर दोनों काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, भारत के राजदूत कौन है यूएसए में? ये बात भी याद रखना आप लोग, विनय मोहन क्वात्रा, इनका नाम भी आप याद रखना, है ना। ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक देश में दूसरे देश की एम्बेसीज होती है, जैसे भारत में एम्बेसी होगी यूएसए की, चाइना की, है ना, और बहुत सारे देशों की, मतलब जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, जैसे इसराइल की हो गई या फ्रांस की हो गई, ऐसे दूसरे देशों की एम्बेसी होती है। इसी तरीके से भारत की भी एम्बेसी अलग अलग देशों में होती है ना। जो रिश्ते, जो ट्रेड की बात करनी है, जो रिश्ते कैसे रहेंगे, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कहाँ से मेंटेन होता है? जो उस देश में एम्बेसी होती है ना। आपने कोई कोई स्पाई वाली मूवीज देखी होंगी, रो के ऊपर कोई मूवी देखी होंगी, है ना, कि जो एजेंट होते हैं वो इंडियन एम्बेसी में बैठ गए, तो वो जो अगर एक देश की, जैसे मान लो भारत की एम्बेसी है यूएसए में, है ना, तो वो एम्बेसी कैसे ट्रीट की जाएगी कि जैसे ये भारत ही है ना। एम्बेसी पे हमला, भारत पे हमला। आपने स्पाई वाली मूवीज कोई ना कोई देखी होंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं देखी है, तो ये बात याद रखना। तो भारत के एम्बेसडर कौन है, भारत के राजदूत कौन है यूएसए में? इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा। चलो, नेक्स्ट। Recently, India has announced to give a concessional loan of Rs 4,000 crore to which country for energy projects? हाल ही में भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किस देश के दौरे पर थे? भूटान के। तो भूटान को ही दिया गया 4,000 करोड़ का रियायती ऋण, है ना, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो भूटान के किंग है, नाम क्या है इनका? नाम है इनका जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इन्होंने और मोदी जी ने मिलके इनॉग्रेशन भी किया, उद्घाटन किया इन्होंने पुनात पुनात सांगचू सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, है ना। तो पूछ सकता है कि भाई ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस देश का है?
है ना, क्योंकि ये चर्चाओं में अभी काफी रहा है। नाम आया भूटान का, भूटान की कैपिटल थिम्पू है, शेरिंग तोब्गे यहाँ के प्रधानमंत्री है। इसके अलावा भूटानीज निगलट्रम यहाँ की करेंसी है, इंडियन रुपी भी यहाँ पर चलता है, और जोंगखा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द रिसेंटली रिवाइज्ड भारत नेट स्कीम अक्रॉस द स्टेट। हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट को, भारत नेट स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। स्कीम क्या है? स्कीम का मकसद है कि भाई जो बॉर्डर एरिया है भारत के, है ना, वहां पर लाइव निगरानी रखना, किसके थ्रू? स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के थ्रू, है ना। अब ये जो परियोजना लॉन्च की गई पंजाब में, पंजाब में क्या किया गया, जो दूर दूर के, दूर दराज के गांव है वहां तक ब्रॉडबैंड के द्वारा इंटरनेट इसमें पहुंचाया जाएगा, जिससे लाइव निगरानी रखी जाएगी बॉर्डर क्षेत्रों पर। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल ऐप फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किए हैं? तो ये डिजिटल ऐप लॉन्च कर दिए हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ऐप के नाम क्या क्या है याद रखना, दो ऐप लॉन्च किए गए, एक तो क्या किया गया, सहकार डीजी पे, और एक सहकार डीजी लोन, इन दो ऐप को लॉन्च किया गया। Next, which country has recently become the first South Asian country to participate in the United Nations Water Conference? हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है हमारा पड़ोसी देश, नाम क्या है इसका? बांग्लादेश। ठीक है। अच्छा, एम क्या है इस सम्मेलन का, इस कॉन्फ्रेंस का? एम है कि भाई जो ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस है वो मजबूत करना, और अपने आसपास के जो एरिया है, जो और देश हैं, है ना, जो और जहां पर जल पे जिसका शासन है उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर करना। ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है सीमा पार जल प्रशासन करना, अपनी सीमा पार का जो जल है उस पर शासन करना, और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। कौन शामिल हो गया है? फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री कौन बना है इसमें शामिल होने वाला? ये बन गया है बांग्लादेश। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 1992 में हेलसिंकी में, और ये लागू कब से हुई? 1996 से। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा रहा है कि बुकर प्राइज 2025 में किसने जीत लिया है? तो 2025 का बुकर प्राइज जीत लिया है डेविड सेजले ने। डेविड सेजले ने, नाम इनका याद रखना। किस नोवेल के लिए जीता है ये बात भी याद रखना, किस नोवेल के लिए जीता है? फ्लैश, फ्लैश नोवेल के लिए इन्होंने बुकर प्राइज 2025 में जीत लिया है। भारत की भी एक ऑथर नॉमिनेट हुई थी या नहीं? पढ़ा था कल परसों की क्लास में हमने उनके बारे में। उनका क्या नाम है जिनको सिलेक्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए? उन्हें पहले भी एक बुकर प्राइज मिल चुका है उनकी किसी किताब के लिए, है ना। अपने कॉपी के पन्ने पलटना और ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे देना, क्योंकि अभी कल परसों की क्लास में ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। Next, what is India's rank in the long-term index of the Global Climate Risk Index released by जर्मन वॉच? जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? तो दीर्घकालिक सूचकांक में भारत 9वें स्थान पर है। यानी कि ये जो लिस्ट निकाली गई जर्मन वॉच एक थिंक टैंक है उसके द्वारा निकाली गई। ठीक है। किस आधार पर निकाली गई कि भाई क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, इससे कौन सी वो कंट्री है जो कितनी प्रभावित है ना, कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है किस देश में, उस आधार पर ये रिपोर्ट निकाली गई। इसमें भारत की रैंक आई 9, है ना। ठीक है। ये रिपोर्ट कब से कब तक के लिए पीरियड के लिए निकाली गई? 1995 से 2024 तक के लिए। कब रिलीज किया गया इसको?
इसको रिलीज किया गया COP30 में, जो कि कहाँ हो रही है, ब्राजील में, है ना। ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा, मंजू बाला who has been banned for 5 years by NADA for a doping violation is associated with which sports? मंजू बाला, जिन पर अभी नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने क्या कर दिया है, डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये किस खेल से संबंधित है, यानी कि इन्होंने किसी ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसी दवाई का, ऐसे ड्रग्स का यूज कर लिया है खेल में जो कि प्रतिबंधित है। अब ये पकड़ी गई तो नाडा ने इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब बात आ रही है कि ये मंजू बालाजी जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये है हैमर थ्रो से संबंधित। नाम इनका याद रखना, किस खेल से संबंधित है याद रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इन द 6th एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट स्टेट फॉर वाटर मैनेजमेंट? हाल ही में घोषित 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 के लिए थे ये। बेस्ट स्टेट का पुरस्कार किसने जीत लिया है वाटर मैनेजमेंट में? तो बेस्ट स्टेट यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीत लिया है महाराष्ट्र ने। सेकंड नंबर पर आए गुजरात, सेकंड नंबर पर आया गुजरात, और थर्ड पर आया हरियाणा। ठीक है, बात की जाए इन पुरस्कार के बारे में तो ये दिए गए यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम क्या है, CR पाटिल। ठीक है, किस आधार पर ये अवार्ड दिए जाते हैं कि भाई कौन सा राज्य वाटर मैनेजमेंट में कितना अच्छा काम कर रहा है, पानी के संरक्षण में और पानी के प्रबंधन में कौन सा राज्य कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उस आधार पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जिनमें बेस्ट राज्य जो रहा, सर्वश्रेष्ठ राज्य जो रहा, वो रहा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आया गुजरात, और तीसरे नंबर पर आया हरियाणा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। बाकी मिलते हैं अब आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास हमारी ऑन टाइम होगी, सुबह 7 बजे। ठीक है, इसके अलावा आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप PDF ले लेना। आज की क्लास के नोट्स आज ही बना लेना और आज ही एक बार रिवीजन भी कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और क्वेश्चन फॉर यू का आंसर भी मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे देना।